अगर आप भी इस महीने अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो ध्यान से देखते रहिए आज का ये हमारा स्पेशल शो। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आश्विन मास में पड़ने वाले पितृपक्ष की। पितृपक्ष में हमें किन चीजों का त्याग करना चाहिए, कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, आइए जान लेते हैं। तो पंडित जी, कौन से वो काम हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने हैं, भूल से भी नहीं करने हैं? देखो, ऐसा है, ये महीना एक तो पितरों का है, दूसरे ये महीना शक्ति का है। शक्ति और पितरों का महीना होने के कारण तो हमारा संपूर्ण जीवनचर्या शुचितापूर्ण होनी चाहिए। पितृपक्ष में तो भूल करके भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक चीज़ तो सब लोग जानते हैं ना, इसको बार बार बताने की क्या जरूरत है। हिंसा से प्राप्त हुई कोई भी वस्तु, किसी जीव की हत्या करके उसे प्राप्त करना, लहसुन प्याज, बासी भोजन, किसी प्रकार का नशा, सफ़ेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, खीरा, करेला, अरबी, चुकंदर, सलजम, गाजर, सूरन और ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नई गाड़ी, संपत्ति और कपड़ों की खरीदारी भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सिर्फ पितरों के निमित्त जितने काम आप करेंगे उससे आपका सौभाग्य उदय होगा। पितरों के अलावा अगर आप भौतिकता के लिए, घर गृहस्थी के लिए काम करेंगे तो ये आपके विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि ये 15 दिन, वैसे तो 365 दिन पितरों को आपका समर्पित होना चाहिए, लेकिन कहाँ कौन कर रहा है पितरों के लिए 365 दिन तर्पण? मुझे तो कोई आज तक नहीं मिला है जो ये कहा हो कि मैं पितरों को 365 दिन तर्पण करता हूँ। हाँ, इन 15 दिनों में जरूर लोग करते हैं, तो कम से कम 15 दिन पितरों के लिए तो समर्पित रहने चाहिए अच्छे से ना। पितृपक्ष में लोहे के बर्तनों में खाना नहीं पकाना चाहिए। पितृपक्ष में स्नान करते समय उपटन, साबुन और तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें 15 दिनों तक क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं और वो तर्पण कर रहे हैं, तर्पण मतलब समझ रहे हैं ना, रोज जल दे रहे हैं अपने माता पिता को, उन्हें 15 दिनों तक दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए, नहीं, अपने हाथ से भी दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन यदि आपके माता पिता नहीं हैं और आपका कोई छोटा भाई है या बड़ा भाई है, वो पिंडदान कर रहा है, वो तर्पण कर रहा है, तो आप चाहें तो अपने हाथ से शेविंग कर भी सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तर्पण कर रहा होगा, जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पिंडदान करेगा, उसको इस नियम का फॉलो करना पड़ेगा। उसे अपना क्षौर कर्म बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और पितृपक्ष में पितरों और बुजुर्गों का तो भूल करके भी अपमान नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में नए कपड़े भी नहीं खरीदना चाहिए और ना ही नए कपड़े पहनना चाहिए। पितृपक्ष में चने का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा एक साथ नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसे दैनिक दिनचर्या में आप मतलब कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो क्या पितृपक्ष में वो पूजा बंद हो जाएगी? ऐसा नहीं है, वो पूजा यथावत होती रहेगी। आप जब पहले सूर्य को अर्घ्य देंगे, ऋषियों के लिए तर्पण करेंगे और अपने पितरों के लिए तर्पण करेंगे, उसके बाद जो नित्य क्रिया में आपके देवी देवताओं की पूजा है उसे तो आप करेंगे ही, क्योंकि पितर तभी तृप्त होते हैं जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जब आप कव्य देते हैं स्वधा से, तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश आपके जो पितर हैं, चाहे सतोगुणी पितर हैं, चाहे रजोगुणी पितर हैं, चाहे तमोगुणी पितर हैं, उनको मुक्ति देने का काम यही करते हैं, त्रिदेव करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता है। इसलिए देवताओं की पूजा पितृपक्ष में बंद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।